ये एनिमल किंगडम का पार्ट 6 है। मैं इस वीडियो को दोबारा रिकॉर्ड कर रहा हूँ, बहुत ही मेहनत लग रही है। जैसे अभी तक हमने पॉलीफेरा, कॉलिनटेट्रा, पैलेटे, हेलमिंथस, एस्के, हेलमिंथस, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मिटिस मतलब पूरा यहाँ तक पढ़ लिया है। अब हम लोग पढ़ेंगे कोर्डाटा, सबसे लास्ट फाइलम है। ये थोड़ा बड़ा है। एक चीज़ आपसे अगर क्वेश्चन पूछें कि सबसे पहला सबसे सिंपल फाइलम कौन है, तो पॉलीफेरा, जिसको स्पॉन्ज बोलते हैं। पूछे सबसे बड़ा फाइलम कौन है, सबसे ज़्यादा जानवर किसमें, ऑर्थ्रोपोडा। सबसे विकसित फाइलम कौन है, जिसमें हम लोग मानव अपने आप को भी रख सकते हैं। शेर आता है इसके अंदर, सांप आता है, खरगोश आता है, फिर से बिल्ली आता है, फिर से कछुआ आता है, मगरमच्छ आता है, छिपकली, चमगादड़, ये सब किस में है, तो कोर्डाटा। सबसे विकसित फाइलम यही है। देखते हो ये सब जानवर कितना विकसित है। ठीक है, आपको पता है कोर्डाटा के अंदर 4 चीज़ पढ़ना है। एम, बी, आर, ए, एफ। एम मतलब मेमल, जिसको हिंदी में बोलेंगे स्तनधारी। बी मतलब बर्ड्स, जिसको हिंदी में बोलेंगे पक्षी या फिर एवेस, जिसको हिंदी में बोलेंगे बर्ड्स एवेस। आर मतलब रेप्टाइल्स, जिसको सरीसृप बोलेंगे। ए मतलब बोलेंगे एम्फीबियन, जिसको उभयचर, इसमें हम फ्रॉग के बारे में पढ़ेंगे। एफ मतलब फिश, जिसको मछली बोलते हैं। तो इसी 5 के बारे में कोर्डाटा में पढ़ते हैं। आखिर इस पाँचों को कोर्डाटा संघ में क्यों रखा गया, कोर्डाटा संघ में क्यों रखा गया। तो एक बात याद रखें, कोर्डाटा पढ़ने से पहले आप एक चीज़ याद रखें। एक चीज़ होता है नोटोकॉड। अब ये नोटोकॉड क्या होता है, नोटोकॉड क्या होता है, तो नोटोकॉड एक तरीके का हड्डी है जो एनिमल के बीच में पाया जाएगा, एनिमल के शरीर के बीच में पाया जाता है। तो ये MBRAF इस सभी में नोटोकॉड पाया जाता है, इसी कारण इसको कोर्डाटा ग्रुप में रखा गया है। ठीक है, पहले अच्छी तरह समझने से पहले ये पूरा चार्ट आपको याद रखना होगा, समझना होगा क्या होता है। एक्चुअली में होता क्या है ना, कि दुनिया में जितने भी जानवर हैं उसको नोटोकॉड के आधार पे, नोटोकॉड तो समझा ही दिए कि नोटोकॉड क्या होता है, कि एक जानवर के बीच में हड्डी टाइप का होता है, उसी को बोलते हैं नोटोकॉड। तो जिस भी जानवर को पास नोटोकॉड होगा उसी को कहेंगे कोर्डाटा। जिस जानवर के पास नोटोकॉड नहीं होगा, यानी उसके पास बैकबोन नहीं है, रीढ़ की हड्डी नहीं है, उसको इनवर्टिब्रेट बोलेंगे और उसको नॉन नोटोकॉड्स बोलेंगे। यानी कि उसके पास कोर्डाटा ग्रुप में वो नहीं है, नोटोकॉड नहीं है, बैकबोन नहीं है, इसी कारण उसको इनवर्टिब्रेट बोलेंगे। जैसे हमने पूरा यहाँ शुरू से किया था, नीचे से ऊपर की ओर यहाँ तक पूरा पढ़ा है, पॉलीफेरा से काइनोडर्माटा तक। इन सब के पास याद रखना है, ना ही बैकबोन है, ना ही नोटोकॉड है। विदाउट नोटोकॉड मतलब बिना नोटोकॉड के हैं। इस कारण इन सभी को इनवर्टिब्रेट भी बोलते हैं। इनवर्टिब्रेट का मतलब जिसके पास रीढ़ का हड्डी नहीं होता है उसको बोलते हैं। फिर एक, अब तो फिर कोर्डाटा को किसको कहते हैं, कोर्डाटा उसको बोलते हैं जिसमें नोटोकॉड हो। नोटोकॉड मतलब जिसके पास बैकबोन हो, जिसके पास शरीर का हड्डी हो। लेकिन कोर्डाटा में भी कुछ ऐसे जानवर आ जाते हैं जिनके पास बैकबोन नहीं है। ठीक है ना, तो जिसके पास बैकबोन नहीं है कोर्डाटा के अंदर, नोटोकॉड होते हुए भी, उसको कहेंगे प्रोकोर्डाटा। और जिसके पास बैकबोन है उसको कहेंगे वर्टिब्रेट। जिसके पास बैकबोन नहीं है अब वह कोर्डाटा ग्रुप में है, उसको इनवर्टिब्रेट्स बोलते हैं। जैसे यहाँ पर इसको इनवर्टिब्रेट बोल रहे थे, इसी का नाम है साइलोस्टोमा। क्वेश्चन बनाओगे तब पता चलेगा। साइलोस्टोमा ये इकोपारासाइट है, बाहर से आएगा, खून चूसेगा। ईल जैसा बॉडी है, ELL देखो क्या क्या लिखा हुआ है, ईल जैसा बॉडी है, ईल जैसा बॉडी है। हैग फिश इसका नाम है, इसमें क्या लिखा हुआ है, ऐसा कोर्डाटा है जिसमें बैकबोन ना है, इसी को बोलते हैं साइलोस्टोमा। अब ऐसा कोर्डाटा के बारे में पढ़ना है हमको जिसमें जिसमें बैकबोन भी है, नोटोकॉड भी है, उसको वर्टिब्रेट बोलते हैं। तो एक शब्द आ रहा होगा वर्टिब्रेट और इनवर्टिब्रेट। इनवर्टिब्रेट का मतलब जिसके पास शरीर का हड्डी नहीं है, वर्टिब्रेट का मतलब जिसके पास शरीर का हड्डी है, बैकबोन है, उसी को कहते हैं। इसी में हम लोग पढ़ते हैं 4 लोगों को, MBRAF मतलब मैमल्स, एवस, फिश, रेप्टाइल, एम्फीबियन। ये सब वार्म ब्लडेड है। मैमल्स, एवस, एवस को ही बर्ड्स बोलते हैं, बताए थे ना शुरू में, एवस को ही बर्ड्स बोलते हैं। इसके पास गर्म खून है। जो ठंडा खून है फिश के पास होता है, रेप्टाइल के पास एम्फीबियन, क्योंकि तीनों पानी में रहता है। ठीक है, फिर नीचे क्या लिखा हुआ है यहाँ पे,
सभी कोड डाटा फाइल हम का है MBRF ऊपर वाला, ये बात सही है। कुछ के पास वार्म ब्लड है, गर्म खून, कुछ के पास ठंडा खून है, ये भी बात सही है। फिर क्या लिखा हुआ है यहाँ पे देखो कि सभी सभी कोड डाटा में क्या लिखा है, सभी कोड डाटा में नोटोकॉड्स होता है, ये भी बात सही है। सभी के पास वर्टिब्रेट्स है और बैकबोन है। ठीक है, एक बार फिर से पूरा रिवीजन करा रही चार्ट को। हमने पूरे एनिमल को नोटोकॉड्स के आधार पर बांटा। नोटोकॉड्स का मतलब जिसके बीच में हड्डी हो, जिसके पास बैकबोन हो, किसी को कहते हैं वर्टिब्रेट। जिसके पास बैकबोन नहीं है, नोटोकॉड नहीं है, उसको इनवर्टिब्रेट बोलेंगे। वो ये सारे एनिमल हैं जो अभी तक पढ़ चुके हैं, इसके अंतर्गत आने वाले। आज जो उसके पास बैकबोन है, जिसके पास नोटोकॉड है, उसको इनवर्टिब्रेट और वर्टिब्रेट दो भाग में बांटते हैं। जो इनवर्टिब्रेट है, जिसके पास नोटोकॉड के कोडाटा ग्रुप में है ही शामिल, लेकिन उसके पास बैकबोन नहीं है लेकिन फिर भी कोडाटा ग्रुप में शामिल है, इनवर्टिब्रेट, उसको कहते हैं सेलोस्टोमा। इसके पास ईल जैसा बॉडी, हैगफिश कहते हैं इसको। और फिर जिसके पास वर्टिब्रेट है, जिसके पास बैकबोन है, उसको वर्टिब्रेट कहेंगे। इसमें हम लोग क्या पढ़ते हैं, मैमल, बर्ड्स, फिश, रेप्टाइल, एम्फीबियंस। ठीक है, दिमाग लगा के पढ़ोगे तभी याद हो पाएगी। अब तक यहाँ तक हमने जो कोडाटा ग्रुप है इसका बैकग्राउंड तैयार किया। अब रियल में कोडाटा ग्रुप पढ़ना स्टार्ट करेंगे। क्या है कोडाटा ग्रुप? इसके अंदर MBRF पढ़ना है। ए मतलब एम्फीबियन उभयचर, बी मतलब बर्ड्स जिसको एबस भी बोलते हैं पक्षी, आर मतलब रेप्टाइल्स जिसमें सांप वगैरह पढ़ेंगे सरीसृप, एम मतलब मैमल्स स्तनधारी जिसमें जो जानवर बच्चा दे उसी को स्तनधारी बोलेंगे, मैमल्स बोलेंगे। जो दूध पिलाए अपने बच्चा को उसी को मैमल्स बोलते हैं। एफ मतलब फिश। इसमें जो पहला वर्ग आता है, पहला क्लास आता है, उसका नाम है पीसेस। क्या है? पीसेस। पीसेस में ही फिश को रखते हैं। फिश सबसे पहले बात पूछेगा फिश कौन सा ग्रुप का है, तो बोलेगा कोडाटा। फिश कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार, कार्टिलेजियस और बोनी फिश। कार्टिलेजियस फिश का क्या पहचान है? कोल्ड ब्लड इसमें मिलेगा। जितना ही फिश है सब में कोल्ड ब्लड मिलेगा, बोनी फिश या फिर कार्टिलेजियस फिश। जितने भी फिश है सब में कोल्ड ब्लड मिलता है। जितने फिश है सब में नोटोकॉड मिलेगा, यानी कि कार्टिलेजियस फिश में भी मिलेगा नोटोकॉड और बोनी फिश में। बोनी फिश का मतलब जो हड्डी वाला फिश, कार्टिलेजियस फिश मतलब जो अस्थि वाला फिश। जो कार्टिलेजियस फिश है इसमें सबसे यूनिक विशेषता ये है कि इसमें एयर ब्लैडर नहीं पाया जाएगा। आज जो बोनी फिश है इसमें एयर ब्लैडर पाया जाता है। तो एक बात याद रखें, इसी का यहाँ पे लिखा हुआ है अतः हमेशा तैरते रहेगा। एक बार क्वेश्चन पूछा कि जो शार्क फिश है या फिर कार्टिलेजियस फिश है क्यों हमेशा तैरते रहता है पानी में, रुकता नहीं है कहीं पर भी। जिसके पास एयर ब्लैडर नहीं पाया जाता, इसी का ये हमेशा क्या रहेगा? तैरते रहेगा। अगर इसके पास एयर ब्लैडर नहीं पाएगा तो ये हमेशा क्या रहेगा? तैरते रहेगा, वरना ये डूब जाएगा। लेकिन जो बोनी फिश होता है जैसे रोहू, मागुर, काटूर, ऐसा फिश होता है ना, बॉम्बे डक, इन सबके पास एयर ब्लैडर पाया जाएगा। इसी कारण यह पानी में एक जगह रुक भी सकता है। तो जिसके पास एयर ब्लैडर पाया जाएगा वो पानी में एक जगह रुक सकता है, जिसके पास एयर ब्लैडर नहीं पाया जाएगा वो पानी में तैरते रहेगा। जो दोनों फिश होता है वो अपना रेस्पिरेशन क्या चीज़ से करते हैं? गिल से। ठीक है, तो ये चीज़ आपको अंतर याद रखना है कि बोनी फिश में एयर ब्लैडर पाया जाता है, इसका वह ऐसा फिश पानी में एक जगह रुक भी सकता है। लेकिन कार्टिलेजियस फिश में एयर ब्लैडर नहीं पाया जाता, इसका वह पानी में नहीं रुक सकता है। दूसरी बात, जो कार्टिलेजियस फिश है उसमें कोलका पाया जाता है, लेकिन बोनी फिश में नहीं। कोलका मतलब भागने वाला जगह। अब एक अंतर पूछता है कि जो कार्टिलेजियस फिश है या फिर बोनी फिश है इनका एग्जाम्पल बताइए। तो कार्टिलेजियस फिश का एग्जाम्पल होता है शार्क। शार्क मछली होता है, उसको डॉग फिश भी बोलते हैं। कैसे याद रखेंगे? तो डॉग क्या करता है? शिकार। तो शार्क को डॉग फिश बोलते हैं। स्कोलिडॉन, टोरपेडो फिश। टोरपेडो फिश ऐसा होता है जिसको छूओगे तो करंट लगेगा, ऐसे यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट लिखा है। स्टिंग रे, इसमें कांटा रहेगा। सॉ फिश। तो क्या क्या एग्जाम्पल है कार्टिलेजियस फिश का? शार्क, डॉग फिश, स्क्वालिडॉन, टोरपेडो, इलेक्ट्रिक करंट जिसको बोलते हैं स्टिंगरे, सॉ फिश। इसका ट्रिक क्या है? सॉ SCO, डॉग तो ग्रेट स्टिंग है। सॉ SCO, डॉग तो ग्रेट स्टिंग है। सॉ SCO, डॉग तो ग्रेट स्टिंग है। किसका एग्जाम्पल है? कार्टिलेजियस फिश का। सॉ मतलब हो जाएगा शार्क फिश, सॉ फिश। SCO मतलब स्क्वालिडॉन फिश। डॉग मतलब हो जाएगा डॉग फिश जिसको शार्क बोलते हैं। टॉ मतलब टोरपेडो जिसमें इलेक्ट्रिक करंट लगता है। स्टिंग मतलब स्टिंग फिश। ग्रेट मतलब ग्रेट फिश भी होता है।
फिर बोनी फिश क्या होता है, जिसमें एयर ब्लैडर नहीं होगा और पानी में एक जगह रह सकता है। इसमें नोटोकॉड पाया जाता है, लेकिन इसमें कोलका नहीं पाया जाता है। बोनी फिश का मतलब इसमें हड्डी पाया जाता है। बॉम्बे डक नाम है डक, लेकिन है फिश। रोहू, कतला, मागुर, ये तीनों सबको याद रहता है नाम। सलमॉन भाई, लिखा सलमान भाई नहीं, सलमॉन, ये भी फिश का ही नाम है। एल, एंजल फिश, हॉर्स लिखा हुआ है, सी हॉर्स, समुद्री घोड़ा, लेकिन ये भी फिश है। वो भी कैसा फिश है, बोनी फिश। बेटला, ये भी कैसा फिश है, बोनी फिश है। तो कौन कौन बोनी फिश है, कौन कौन ये फिश है, आपको याद हो गया। देखो यही सब ओरिजिनल फिश है। बाकी इसके पीछे जो भी जेली फिश, स्टार फिश हम लोग पढ़ रहे थे, सिल्वर फिश, ग्रे फिश, वो सब के नाम के बाद फिश लगा हुआ था, लेकिन वो फिश नहीं था, वो कीड़ा मकोड़ा था, कोई और जानवर था। लेकिन ये सब रियल फिश है। इसी कारण यहाँ पर हम लिख दिए हैं केवल यही ट्रू फिश है। कौन कौन, एक बार, शार्क, डॉग फिश जिसको बोलते हैं, स्कॉलिलॉन्डन, टॉर्पेडो, स्टिंगरे, सॉ फिश, बॉम्बे डक, रोहू, कतला, मगुर, सलमान, ईल, एंजल फिश, सी हॉर्स, बेटला। ठीक है। ट्रू फिश अर्थात पानी में चलने वाला फिश है। जो ट्रू फिश क्यों बोल रहा है, ऐसा क्वेश्चन बहुत वीवीआई है ये। ऐसा क्वेश्चन इसलिए पूछ रहा है क्योंकि बहुत सारा नाम में फिश लगा रहेगा। ये सब देखो, जेली फिश, सिल्वर फिश, स्टार फिश, लेकिन ये फिश होता नहीं है, ये डुप्लीकेट फिश है। तो पूछ दे अगर क्वेश्चन कौन ट्रू फिश है या अर्थात पानी में चलने वाला फिश है, तो आपको ऐसे ही फिश का नाम बताना है जो ट्रू फिश है। ट्रू फिश कौन होता है, जो अभी पीछे पढ़ाए हम, यही होता है ट्रू फिश। कार्टिलेजियस फिश का नाम देखना है आपको ऑप्शन में, और बॉनी फिश। अगर ये दोनों फिश के अलावा किसी और का नाम दिया रहे तो वो फिश नहीं होगा। ये सब नाम दिया रहना चाहिए और ये सब। चलिए अब हम आपको दिखाते हैं ये क्वेश्चन। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। छोटा क्यों हो रहा है, चलो। तो कौन ट्रू फिश अर्थात पानी में चलने वाला मछली है, डॉग फिश है। तो बोलोगे हाँ, डॉग फिश को शार्क बोलते हैं, और शार्क कैसा फिश है, कार्टिलेजियस फिश, तो ये सही होगा। जेली फिश, सिल्वर फिश, स्टार फिश, ये सब नकली फिश है, ये सब फिश ना है। इसी का लिखा हुआ है ये सब फिश ना है। अब कौन ना है, मतलब भरम में डालने वाला फिश है, जिसके नाम पे तो फिश लगा रहेगा लेकिन वो फिश होता नहीं है। जैसे जेली फिश, नाम में तो फिश लगा है लेकिन जेली फिश नहीं है, ये निडेरिया ग्रुप का है। इसको ऑरेलिया भी नाम बोलते हैं, जेली फिश का नाम ऑरेलिया भी है। बोले तो ना, एक एग्जाम्पल बताते हैं कि जेली लगा हुआ है फिश के ऊपर, और एक आदमी मांग रहा था। सिल्वर फिश, इसके नाम के बाद भी फिश लगा हुआ है लेकिन वो फिश नहीं है, ये आर्थ्रोपोडा है, कीड़ा मकोड़ा है। स्टार फिश, जिसके भी नाम के पहले स्टार या बाद में स्टार लग रहा है, वो कौन सा ग्रुप का है, इकाइनोडर्मिस, कांटा वाला जो एक जीव था उसी में का, जो सबसे आगे आकर भी पिछड़ा हुआ था, उसी ग्रुप का है। झिंगा, केकड़ा, गोजरा, ये सब भी क्या है, फिश है क्या, नहीं, ये आर्थ्रोपोडा ग्रुप का है, कीड़ा मकोड़ा का। रे फिश, ये भी आर्थ्रोपोडा ग्रुप का ही है। कटल फिश, एक कटल फिश, एक देख दो ना, कटल फिश नहीं बोल रहा था, मौसा कटल फिश मांग रहे थे, तो ये मोलस्का ग्रुप का है, तो फिश नहीं है। वेल डॉल्फिन, वेल मछली, डॉल्फिन मछली, लगता है कि मछली है लेकिन ये मछली है, फिश नहीं है, भरम में नहीं रहो, ये मैमल से स्तनधारी है। जो फिश होता है उसका पहचान है कि वह एक देगी, लेकिन जो वेल और डॉल्फिन होता है वो अपने तरह ही बेबी देगा। तो इसका ये क्या है, स्तनधारी है, मैमल है। क्रेफिश क्या है, ये इंसेक्ट है, ऊपर से एक क्रेफिश क्या है, ये आर्थ्रोपोडा है। ठीक है ना, ये सब याद रखना है। अच्छा, इसमें से कौन सा फिश जो दिया हुआ इंसेक्ट है बताओ, तो बता सकते हो, सिल्वर फिश। जाके आर्थ्रोपोडा ग्रुप देखो, हमने ऐसा करके बताया था, इंसेक्ट वाला कौन आर्थ्रोपोडा है और नॉन इंसेक्ट वाला कौन है, उसी में नीचे में लिखा होगा सिल्वर फिश, जाके वहाँ से चेक कर ले। एक तरफ लिखा होगा सिल्वर फिश, एक तरफ लिखा होगा क्रे फिश, ये दोनों आर्थ्रोपोडा है, सिल्वर फिश, क्रे फिश, लेकिन ये सिल्वर फिश जो है वो इंसेक्ट वाला आर्थ्रोपोडा है। ठीक है। अब यहाँ पर एग्जांपल देखें, शार्क लगातार पानी में तैरता रहता है क्योंकि उसमें अनुपस्थित है क्या है, एयर ब्लैडर। हम बताए थे ना कि कार्टिलेजियस फिश के अंदर क्या है, एयर ब्लैडर नहीं रहता है, इसी कारण वो पानी में हमेशा क्या रहेगा, तैरते रहेगा। कार्टिलेजियस फिश का ही तो एग्जाम्पल है शार्क, जिसको डॉग फिश भी बोलते हैं, स्कॉलिडॉन, टोरपेडो, फिर से सॉ फिश, स्टिंग फिश। ऐसा क्वेश्चन पूछेगा कभी, सबसे पॉइजनस मछली कौन है, तो स्टोन फिश, सबसे जहरीला। अच्छा, कार्टिलेजियस फिश का क्या पहचान है, इसमें क्या नहीं मिलता है, कोलका मिलता है, हगने वाला, हाँ। नोटोकॉड तो सारा फिश में मिलता है, एयर ब्लैडर यही तो नहीं मिलता है, इसी कारण तो ये तैरता रहता है। ये मिल जाएगा एयर ब्लैडर जिस फिश में, वो क्या होगा, वो एक जगह रुक सकता है पानी में, जो कि किस में मिलता है, बॉनी फिश में। जैसे रोहू, कतला, मागुर, सैल्मन, एल, बेटला,
नोटोकॉड सारे फिश में मिलता है। यहाँ पे मछली के संदर्भ में सही कथन चुनें। फिश के संदर्भ में, फिश में नोटोकॉड होगा तो बोलोगे फिश में नोटोकॉड ना होता है, ऐसा कुछ होता है? फिश में नोटोकॉड होता है, इसी का ये ऑप्शन क्या होगा? गलत। फिश में भी याद रखो, फिश में भी नोटोकॉड होगा, कोई भी फिश हो। फ्रॉग में भी नोटोकॉड होगा, एम्फीबियम में भी, रेप्टाइल्स में भी नोटोकॉड होता है, और एम्फीबियम में भी होता है, मैमल्स में भी होता है, सब में नोटोकॉड होता है। ठीक है ना, जो भी कोर्डाटा ग्रुप के अंदर है। केवल गिल से सांस लेगा, हाँ फिश से केवल गिल से सांस लेगा। मिक्स ब्लड पंप नहीं, मिक्स ब्लड पंप नहीं करता, इसका ये गलत है। केवल डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को पंप करता है, कौन? फिश। इसका ये सही होगा। ये लाइन है, याद रखना है, जो फिश है बिना ऑक्सीजन वाले ब्लड को ही सिर्फ पंप करता है। सभी मछली में वार्म खून होता है? नहीं, सारे मछली में कोल्ड खून होता है। ये कोल्ड, वार्म, हार्ट चैम्बर सारे याद करा देंगे अभी। ओपन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाएगा फिश में? बोलोगे हाँ। 2 चैम्बर हार्ट होता है? बोलोगे हाँ। सिंपल बना ना, सॉल्व किया आपने? कुछ देर तक वीडियो रुका हुआ था, क्या था इसमें? इसमें से कौन ट्रू फिश नहीं है, यानी कि रियल मछली नहीं है? सिल्वर फिश, जेली फिश, स्टार फिश, कटल फिश, ये सब दिखने में तो फिश फिश लगता है, नाम है लिखा हुआ, लेकिन ये रियल फिश है क्या? नहीं, ये कोई और जीव है। कोड बेचला एल सैल्मोन, याद आ रहा है? ये सब बोनी फिश है, तो होगा हाँ। पहला वाला गलत है, दूसरा में सही लगेगा, गलत लग गया यहाँ पे, तो दूसरा फिश है। बॉम्बे डक, सी हॉर्स, डॉग फिश, बताए थे ना, डॉग, हॉर्स, डक, इस जिसके नाम में लगा वो भी रियल फिश है, तो सही होगा। वेल, डॉल्फिन, मैमल से बताए थे ना। शार्क क्या है? शार्क मछली, वो मछली, लेकिन वेल मछली या डॉल्फिन मछली क्या है? वो फिश नहीं है, मैमल से। स्कॉलिडॉन, सॉफिश, टोरपेडो, ये भी फिश है, वो भी कैसा फिश? कार्टिलेजी। इसका ट्रिक क्या बताए थे हम? सी, सॉ, एससीओ, डॉग, तो ग्रेट स्टिंग है, जाके देख लीजिए पीछे। अब यहाँ पर क्या है? एवस, जहाँ पर भी एवस नाम है समझना बर्ड की बात हो रहा है, बर्ड्स, क्योंकि बर्ड्स को ही हम लोग साइंटिफिक नेम कहते हैं एवस। साइंटिस्ट लोग बर्ड्स को क्या कहता है? एवस। एवस में क्या आता है? मोर, चिड़िया, ये सब। चमगादड़ एवस में नहीं आता, याद रखेंगे, चमगादड़ मैमल्स होता है। कोर्डाटा वर्ग में आता है ये भी, फिश जैसे कोर्डाटा वर्ग में आता है, इसी तरह एवर्स यानी कि बर्ड्स भी कोर्डाटा वर्ग में ही आएगा, कोर्डाटा फाइलम में। और जो भी कोर्डाटा फाइलम में आता है उसमें नोटोकॉड पाया जाएगा, हड्डी वाला संरचना बीच में नोटोकॉड, तो बोलोगे हाँ पाया जाएगा। कोल का हगने वाला, हाँ पाया जाएगा सभी में। नो तीत, लेकिन एवस बर्ड के बाद तीत नहीं होता है। आवाज़ कैसे से देगा? शायरिंग से। हम लोग कैसे देते हैं? लैरिंग से। सबसे ज़्यादा आरबीसी इसी में होता है, बर्ड्स में ही। अगर पूछे सबसे ज़्यादा आरबीसी किस में होगा, तो बोलोगे बर्ड्स में, यानी एवस में ही। लार्जेस्ट सी बर्ड, सी में चलने वाला सबसे बड़ा बर्ड कौन है? तो उसका नाम है अल्बाट्रॉस। सी में सबसे बड़ा चलने वाला बर्ड कौन है? अल्बाट्रॉस। सबसे छोटा बर्ड दुनिया का? ह्यूमिंग बर्ड। सबसे छोटा बर्ड दुनिया का? ह्यूमिंग बर्ड। पढ़ने वाले एम्फीबियंस के बारे में, किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? एम्फीबियंस के बारे में। एम्फीबियंस का हिंदी क्या होता है? उभयचर। एम्फीबियंस का हिंदी क्या होता है? उभयचर। ठीक है, उभयचर में मेनली समझ जाओ, एम्फीबियंस में मेनली क्या पढ़ते हैं? मेढक, मेढक देखिए ना, फ्रॉग, उसी को पढ़ते हैं। उभयचर उसको कहते हैं जो पानी में भी रहे और लैंड पर भी, धरती पर भी रहे, तो इसमें फ्रॉग को पढ़ते हैं। नोटोकॉड होगा? बिल्कुल होगा, क्योंकि कौन से ग्रुप का है? तो ये कौन से फाइलर ग्रुप का है? कोर्डाटा ग्रुप का, इसी का नोटोकॉड होगा। नेक, गर्दन होता है उभयचर में? नहीं, बोलना नहीं। एक और जगह बताए नेक नहीं होता है, किस में? बोनी फिश में। ट्रू टंग, वास्तविक जीव होता है इसके पास, किस में? एम्फीबियंस के पास, यानी मेढक के पास। जहाँ जब भी एम्फीबियंस बोले, उभयचर बोले, तो सीधे माइंड में आना चाहिए मेढक। क्या माइंड में आना चाहिए? मेढक। कोल्ड ब्लड होगा? हाँ होगा। ये कोल्ड ब्लड किसके पास है वो हम याद करा देंगे, 3 चैम्बर हार्ट, तो होगा। कोल का होगा? हगने वाला? हाँ होगा।
तो एक चीज़ याद रखेंगे, रेस्पिरेशन क्या चीज़ से करता है एम्फीबियंस। तो एम्फीबियंस दुनिया के हर एक चीज़ से रेस्पिरेशन कर लेता है। जैसे मछली सिर्फ गिल्स से करता है, लेकिन एम्फीबियंस गिल्स, लंग, स्किन तीनों चीज़ से कर लेगा। ये मिक्स ब्लड पंप करता है। इसका हिंदी क्या हुआ, हृदय मिश्रित खून को पंप करता है। जबकि फिश किस कैसा ब्लड को पंप कर रहा था, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, मतलब जिसमें ऑक्सीजन नहीं है। लेकिन मिक्स ब्लड को कौन पंप करता है, एक तो रेप्टाइल्स यानी कि नगीना, और एक एम्फीबियंस जिसको मेढक, ये दोनों मिक्स ब्लड को क्या करता है, पंप करता है। तो रेप्टाइल्स के बारे में, एम्फीबियंस के बारे में यानी मेढक के बारे में इतना चीज़, उभयचर के बारे में इतना चीज़ आपको याद होना चाहिए। अब एग्जाम्पल ऑफ एम्फीबियंस, एम्फीबियंस का क्या एग्जाम्पल है, यानी कि मेढक का प्रकार ही है ये सब। बूफो, हाइला, सालामांडोर, इचिथियोपिस, राइकोपोरस, एम्फुलियम, ये सब एम्फीबियंस यानी उभयचर यानी कि मेढक का ही प्रकार है। कैसे याद करेंगे कि कहाँ पर थे हम लोग, एग्जाम्पल ऑफ एम्फीबियंस या उभयचर फ्रॉग का एग्जाम्पल बूफो, ये किसका एग्जाम्पल है, एम्फीबियंस यानी उभयचर यानी फ्रॉग का। हाइला, ये भी किसका एग्जाम्पल है, एम्फीबियंस का। सैलामेंडर, ये भी एम्फीबियंस का एग्जाम्पल है। इक्थियोपिस, ये भी एम्फीबियंस का एग्जाम्पल है। और भी किसका एग्जाम्पल है, एम्फीबियंस का है। इक्थियोपिस, ये भी एम्फीबियंस यानी उभयचर यानी फ्रॉग का एग्जाम्पल है। राहाकोपोरस, ये भी एम्फीबियंस यानी फ्रॉग का ही एग्जाम्पल है। एम्फिलियम, ये भी फ्रॉग का ही एग्जाम्पल, एम्फीबियम का एग्जाम्पल है। अब इतना सारा हमको याद कैसे होगा। एक और चीज़ पूछेगा, इसमें से कौन सा फ्रॉग है जो पेड़ पे रहता है, तो ट्री फ्रॉग कौन है, तो हाइला। ट्री फ्रॉग कौन है, तो हाइला। फिर से पूछेगा, इसमें से कौन सा फ्रॉग है जो लिम्बलेस है। लिम्बलेस मतलब जिसके पास पैर नहीं है, और ना ही नो ट्रू टंग, मतलब सारे फ्रॉग के पास पैर है, सारे एम्फीबियंस के पास पैर है, और सारे एम्फीबियंस के पास ट्रू टंग मतलब वास्तविक जीभ भी है, पीछे पड़ा है। लेकिन एक ही ऐसा फ्रॉग है, ये एसएससी में पूछ भी चुका है कि कौन सा ऐसा फ्रॉग है जिसके पास ना ही पैर है, लिम्बलेस है, और ना ही वास्तविक जीभ है, तो इक्थियोपिस। ये सब नाम देखते ही याद होगा, बार बार रिपीट होगा। तो जब ट्रिक इसका हम बनाए हुए हैं, इच के पास ना है, इच कितना बुरा लग रहा है, इच के पास ना है, लिम्बलेस यानी कि पैर, और ना ही टंग। कौन सा ऐसा फ्रॉग है जो उड़ता है, राहाकोपोरस। राहाकोपोरस, इसका हम ट्रिक क्या पता है कि राहा से क्या पकड़ देंगे, राहाकोपोरस से राहा, तो नहीं एक ट्रिक है, राहा ना जाता फलाई करेगा, राहा ना जाता एक जगह बैठा ना जाता फलाई करेगा। किसके पास सबसे ज़्यादा आरबीसी है, ऐसे तो पूछे तो बर्ड के पास है, लेकिन ये एम्फीबियंस में पूछे तो एम्फिलियम। ठीक है, ये तो क्या प्रॉपर्टी। अब कैसे याद करेंगे कि बूफो जो है एम्फीबियंस ही है, इनकी फ्रॉग है, तो हर एक चीज़ में मेढक से रिलेट करेंगे। तो मेढक बी एफ, कोई अपने बी एफ है, किसी का बी एफ क्या होता है, मेढक होता है, तो बी एफ से बूफो। हाइला से, हाइला पेड़ पे मेढक, हाइला पेड़ पे मेढक, मतलब हाइला एक ऐसा मेढक है जो पेड़ पे। सालामेंडर, तो साला मेढक है, मतलब डरपोक की मनाई करते, साला मेढक के घर से बाहर ही नहीं निकलता। इक्थियोपिस, ये तो याद हो ही जाएगा। इच के पास ऐसा फ्रॉग है जिसके पास ना ही पैर है, ना ही वास्तविक जीव है, ना ही ट्रू टंग है। राहाकोपोरस, रहा नहीं जाता है, उड़ेगा, मतलब फ्लाइंग फ्रॉग। तो यही सब चीज़ है, ये सब दिखाएंगे ना तो याद हो जाएगा। पे कहने पे फिगर दिखा रहे, बूफो, बी एफ मेढक है, हाइला ट्री फ्रॉग जो पेड़ पे रहता है, हाइला पेड़ पे मेढक। सालामेंडोर, देखो ये सालामेंडोर ऐसा फ्रॉग है, साला मेढक है। ये देखो लिम्बलेस फ्रॉग, इसके पास पैर कहाँ है, देखो सब में पैर है, सब में दांत है, लेकिन ये लिम्बलेस फ्रॉग है। इचथियोपिस, एम्फिलिया, यही एम्फिलिया, इसके पास लार्जेस्ट क्या है, आरबीसी है, और ये रहा नहीं जाता, यही देखो यही है फ्लाइंग फ्रॉग, रहा नहीं जाता जमीन पे, यही है। इसको अच्छे से देखें और याद करने का कोशिश करें। तो डाटा में फ्रॉग को यानी एम्फीबियंस को पढ़ लिया, फिश को यानी मछली को, ट्रू फिश को पढ़ लिया, बर्ड्स को यानी एवस को पढ़ लिया। अब मैमल्स को पढ़ने जा रहे हैं। तो ये देखो मैमल्स, जिसका हिंदी होता है स्तनधारी।
कोर्डाटा संघ का है, फाइलम का है, हाँ है। इसके पास नोटोकॉर्ड होगा कि नहीं? जो भी कोर्डाटा मैग उसके पास नोटोकॉर्ड होगा भैया। आरबीसी, लेकिन एक बात याद रखना है कि जो भी मैमल्स होता है उसके आरबीसी यानी खून में आरबीसी मिलता है, उसमें न्यूक्लियस ना होता है। और जो भी मैमल्स होगा स्तनधारी, वो बच्चों को जन्म देता है 99%। लेकिन मात्र 2 ऐसा मैमल्स है जो बच्चों की जगह एक को देगा जन्म। मैमल्स को मैमल्स बोलते ही स्तनधारी इस कारण है कि ये मिल्क फीडिंग यानी कि दूध पिलाएगी, लेकिन अब बेबी को बॉर्न देगी, जन्म देगी। लेकिन केवल 2 ऐसा मैमल्स हैं जो बच्चों को जन्म ना देने के बजाय अंडा देगा। वैसे कि गाय क्या देता है? बच्चा को जन्म। ये मैमल्स है, हम लोग क्या है? मैमल्स है, स्तनधारी है, बच्चों को जन्म देंगे। लेकिन 2 ही ऐसा मैमल्स है जो बच्चे की जगह किसको देगा? अंडे को जन्म। उसी को कहते हैं, वो कौन सा मैमल्स है? द प्रोथेरिया। ऐसे मैमल्स का नाम क्या है? प्रोथेरिया। प्रोथेरिया। एकिडीना अभी प्रोथेरिया ग्रुप का है। अगर वो ऑप्शन में नहीं रहेगा तो ये नाम दिया रहेगा एकिडीना या प्लेपिटस। एकिडीना, देखो ECHIDNA, एकिडीना या फिर प्लेपिटस। पूछेगा कौन सा ऐसा मैमल्स है जो बच्चों की जगह अंडा को जन्म देता है, तो प्रोथेरिया वो नहीं दिया रहेगा, तो एकिडीना या फिर प्लेपिटस ये नाम दिया रहेगा, एकिडीना। पता है सब में हम लोग कॉल्किया पाते हैं, मैमल्स में भी पाएंगे नहीं, केवल प्रोथेरिया में कॉल्किया होता है, बाकी कोई मैमल में कॉल्किया नहीं होता है। कॉल्किया का मतलब जहाँ से वेस्ट प्रोडक्ट अपना टट्टी बाहर निकलता है, वैसा वाला जगह टाइप का। अब यहाँ पे देखो मैमल्स का उपवर्ग, मैमल्स को उपवर्ग कि मैमल्स का कितने प्रकार होते हैं। एक होता है प्रोथेरिया, एक होता है मेटाथेरिया, एक होता है यूथेरिया। आपको मेटाथेरिया याद नहीं रखना है, सिर्फ याद रखो प्रोथेरिया एक यूथेरिया। प्रोथेरिया ऐसा एनिमल है, मैमल्स है जो अंडा देगा, बच्चा की जगह क्या देगा? अंडा। जिसका एग्जांपल क्या है? एकार्डिना और प्लेपिटस। इसी का या तो प्रोथेरिया नाम देगा या फिर एकार्डिना या फिर प्लेपिटस। यूथेरिया ऐसा मैमल्स है जो विकसित बच्चा देने वाला स्तनधारी है। ये अंडा नहीं देगा, ये विकसित बच्चा देने वाला स्तनधारी है। जैसे कि क्या हो गया? मैन हो गया, मानव हो गया, चूहा हो गया, शेर हो गया, खरगोश, कुत्ता, बाघ, ये सब क्या है? यूथेरिया है। क्या है? यूथेरिया। तो प्रोथेरिया कौन है? यूथेरिया कौन है? सब मैन है। प्रोथेरिया जो अंडा देगा उसका नाम एकार्डिना या फिर प्लेपिटस। यूथेरिया कौन है? जो विकसित बच्चे को जन्म देगा, जैसे मानव, चूहा, खरगोश, कुत्ता, बाघ, ये सब क्या है? यूथेरिया। क्योंकि ये सब क्या देता है? अपने जैसा क्या करता है? बच्चा को जन्म देता है। अब एग्जाम्पल ऑफ मैमल्स यानी कि स्तनधारी का एग्जाम्पल क्या है? वेल्स। स्तनधारी याद रखें, शार्क मछली होता है लेकिन वेल्स मैमल्स होता है। वेल्स, डॉल्फिन, ये दोनों मछली जैसा लगता है कि मछली होगा लेकिन मैमल्स होता है। सबसे बड़ा स्तनधारी पूछे कौन है दुनिया में? मैमल्स, तो वेल्स ही हैं। फिर प्रोथेरिया, ये भी मैमल्स है। एकार्डिना, इसका एग्जाम्पल क्या है? एकार्डिना, प्लेपिटस, ये तीनों ऐसा मैमल्स है जो कि क्या देता है? बताओ, बच्चा या अंडा? अंडा। फिर से मानव, चूहा, खरगोश, कुत्ता, ये भी कैसा है? मैमल्स ही है। चमगादड़, चमगादड़ लगता है एवस में, बर्ड्स में होगा, लेकिन नहीं, ये भी मैमल्स ही है। ये उड़ने वाला मैमल्स है, उड़ने वाला स्तनधारी। कौन है? चमगादड़। श्रीव, ये नया नाम है। श्रीव क्या है? सबसे छोटा स्तनधारी। सबसे छोटा मैमल्स पूछे तो कौन है? श्रीव। ठीक है। तो कोर्डाटा संघ में मैमल्स को पढ़ लिए, बर्ड्स को पढ़ लिए, रेप्टाइल्स को पढ़ लिए, और किसको पढ़ लिए थे? एवस को पढ़ लिए थे। रेप्टाइल्स को भी पढ़ना बाकी है। वही रेप्टाइल्स मतलब क्या होता है? सरीसृप। रेप्टाइल्स को क्या बोलते हैं? सरीसृप, मतलब जो ऐसा जो रेंग रेंग के चले, जो पानी जब भी दोनों पर, उसको क्या बोलते हैं? एम्फीबियंस, उभयचर। रेप्टाइल्स के अंदर 4 चीज़ को पढ़ते हैं। कछुआ, केचुआ नहीं, केचुआ को अर्थवॉर्म। अर्थवॉर्म क्या है? एनेलिडा। कछुआ जिसको इंग्लिश बोलते हैं टोर्टाइस। मगरमच्छ जिसको इंग्लिश में बोलते हैं क्रोकोडाइल। छिपकली, सांप, स्नैक। ठीक है ना? ये सब क्या है? रेप्टाइल्स के एग्जाम्पल है। कौन कौन? कछुआ, मगरमच्छ, छिपकली और ये नगीना। तो पूछ ले कि कछुआ कौन सा ग्रुप में आता है? कोर्डाटा। कोर्डाटा के अंदर किस में? रेप्टाइल्स में। ये जो नाम दिखाई पड़ रहा है क्या है? ये दिखने में लगता है वो है लेकिन है नहीं। लिम्बलेस छिपकली है। हेलोड्रेमा, ये पॉइजनस छिपकली है, जहरीला छिपकली। एक चीज़ यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ देखो, इम्पोर्टेंट है।
कि सभी रेप्टाइल्स यानी कि कछुआ, छिपकली और ये के पास 3 चेम्बर हार्ट होता है, लेकिन केवल मगरमच्छ ऐसा है इसके पास आदमी जैसा 4 चेम्बर हार्ट है। तो पूछ देगा किस कौन सा रेप्टाइल्स के पास 4 चेम्बर हार्ट है, तो मगरमच्छ। कोलका होगा इसमें, तो सभी में है। नोटोकॉट सभी कोर्डाटा में। रेस्पिरेशन क्या चीज़ लेता है? लंग्स। देखो रेस्पिरेशन खून, अभी एक ट्रिक बताएंगे, याद हो जाएगा। अगर अभी याद नहीं हो रहा है हार्ट चैम्बर भी, ट्रिक बताएंगे। अच्छा ये सवाल देखो, कनेक्टिंग लिंक वाला, ये बड़ी पूछता है। कनेक्टिंग लिंक बिटवीन वाला सवाल पूछेगा। रेप्टाइल यानी सरीसृप और मैमल्स यानी स्तनधारी, रेप्टाइल्स मैमल्स को आपस में कौन जोड़ता है? तो प्रोथेरिया। वही प्रोथेरिया कौन जो अंडा देता है। अब पूछेगा लेकिन रेप्टाइल और बर्ड को, सरीसृप और पक्षी को कौन जोड़ता है? तो आर्कियोपेटेरिक्स। यह सही देखना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा अपने सब मन में, तभी याद होगा सब। आर्कियोपेटेरिक्स। पादप यानी प्लांट और एनिमल को कौन जोड़ता है? पादप और जानवर को यूगिलिना। यूगिलिना एक प्रोटिस्टा, हम आगे पढ़ाएंगे, तो वही जोड़ता है पादप और जानवर को। ये सारा सवाल आएगा, अपने याद हो जाएगा। तो यहाँ तक हमने कोर्डाटा संघ पूरा पढ़ा दिया। अब कोर्डाटा में कौन कौन आता है? मैमल्स, बर्ड्स, रेप्टाइल्स, एम्फीबियंस, फिश। अब हम इस पर क्वेश्चन कराएंगे।